हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज है दिन शुक्रवार का और आज है वट सावित्री का पूजा। तो आप लोगों को सभी सुहागन को वट सावित्री की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ नहा करके। तो मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि बहुत सारा ये सब काम करना था। तो मैं सोच रही थी कि पहले ये सब काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही तैयार होऊँगी। तो यहाँ पे मैं गमले को पहले से ही धो के रख दी थी सुबह में। और ये छोटा-सा बट वृक्ष का एक पौधा मुझे मिल गया था, तो वही मैं लेके आई हूँ और इसमें मैंने मिट्टी में लगा दिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अल्पना। तो ये तो उतना अच्छे से मुझे बनाने के लिए नहीं आता है, लेकिन फिर भी जैसा आता है वैसा मैं बनाने का कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे ये सब तैयारी करने के बाद मैं जाऊँगी अभी वैसे बिन्नी को थोड़ा-सा रंग दूँगी। वैसे तो वो रंगा हुआ ही रहता है, लेकिन अपने हाथ से रंग देने का कुछ एक तसल्ली हो जाता है। तो ये करने के बाद मैं लगा लेती हूँ अपने पैरों में आलता और उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी होके आ गई हूँ और सजा लेती हूँ अपना पूजा का थाली। क्योंकि अभी 7:30 बज रहे हैं और वैसे तो ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं। तो व ऐसा लग रहा है ना कि घर में करने से थोड़ा-सा तसल्ली रहता है कि कुछ-कुछ चीज़ वैसे गाछ के नीचे जाने से ना लगता है कि बहुत ही हौच-पौच हो जाता है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है और ढंग से पूजा भी नहीं कर पाते हैं और चीज़ें इधर-उधर बिखर भी जाती है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। तो इसीलिए पहले तो जाते थे हम लोग, लेकिन अब नहीं जाते हैं। 3-4 साल से नहीं जाते हैं। और वैसे नई दुल्हन जो होती है वो लोग बहुत ही अच्छे से तैयार हो कर के चुन्नी-मुन्नी ओढ़ कर के टीका, नथ और बहुत ही ज़्यादा मतलब नए जोड़े जो रहते हैं वो सब पति-पत्नी साथ मिल कर के जाते हैं वट सावित्री का पूजा करने के लिए। और हमारे ये तो हमारा ससुराल का रिवाज है। और हमारे मायके में तो पहला साल ना इतना धूम-धाम से मनाया जाता है वट सावित्री का पूजा कि बहुत ज़्यादा ही मतलब गुड्डे गुड़िया बनाए जाते हैं। और 15-16 कितना लगता है मुझे याद नहीं है, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो इतना ज़्यादा ही मतलब बाँस का डलिया में इतनी सुहागनों के लिए पहले चढ़ाया जाता है, पूजा होता है उसका। उसके बाद बाँस का डलिया में बहुत सारा फल पकवान और श्रृंगार का जो भी आती है सब जो आता है, वो सब करके और गाछ के नीचे या फिर कोई-कोई अपने आँगन में ही कर लेते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे पूजा होता है। और पूजा होने के बाद जो लड़की मतलब जो सुहागन लड़की नई दुल्हन या लड़की रहती है ना, उसके साथ में 5 या 11 अहिबाती बैठ के खाती है। तो उस दिन वो ना नमक नहीं खाएगी, उस दिन खीर, पूरी और मिठाई वग़ैरह ही खाया जाता है। तो ये हमारा इस तरीके से हमारे मायके में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ का कुछ और ही रिवाज है। यहाँ भी बहुत अच्छा होता है, दोनों जगह अपने-अपने हिसाब से अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं बातों-बातों में मेरा थाली सजाया हुआ हो गया था और काफ़ी कभी-कभी ना नर्वस हो जाता है क्योंकि इनको भी बाहर निकलना है। लेकिन फिर भी गाछ के नीचे से थोड़ा तसल्ली से हम यहाँ अपने आँगन में पूजा कर पाते हैं। तो ये भी बैठे हुए हैं, नहा के आ चुके हैं अभी। और बच्चे लोग भी उठ गए थे, तो मैं पहले यहाँ तैयार होकर के और थोड़ा-सा घर में पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ गाछ के नीचे पूजा करने के लिए। तो पूजा-वूजा करने के बाद इसमें बाँस का बिन्नी से फेरे लगाए जाते हैं और मौली धागा जो होता है ना उसके साथ में। तो यहाँ पे आराम से पूजा करती हूँ, उतना ज़्यादा मतलब भगदड़ जैसा नहीं होता है। गाछ के नीचे हम लोग पहले जाते थे, लेकिन क्या होता था ना कि वहाँ ना हमारा रखा हुआ प्रसाद जब हम फेरे लगाते हुए रहते थे या फिर बहुत सारी महिलाएँ मतलब एक
धक्का-मुक्की जैसा माहौल हो जाता था कि लोग बोलते थे जल्दी करिए हमें भी पूजा करना है, या कभी किसी का थाली जो प्रसाद रहता था वो इधर-उधर बिखर जाता था। तो अब काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं भी जाते हैं। जिनको जैसी सुविधा होती है वैसा वो काम करते हैं। और हमारे यहाँ ना मतलब हम लोग जो यहाँ पे करते हैं ना, वो 1 दिन पहले अरवा खाना खाते हैं और दूसरे दिन अनोना करते हैं। मतलब और भी लोग हैं, बहुत तरीके से होता है, 2-3 तरह के तरीके से होता है पूजा। तो मैं ये वाला करती हूँ क्योंकि मुझे ना जब स्टार्टिंग में ना मैं इसी तरह के तरीके से शुरू की थी, तो इसी तरीके से करते आ रही हूँ कि 1 दिन पहले अच्छा से अरवा खाना खाते हैं हम लोग और दूसरे दिन अनोना करते हैं। और बहुत लोग होते हैं कि बहुत कोई का नियम होता है कि 1 दिन पहले व्रत होता है और आज के दिन वो नमक खा लेते हैं। तो बहुत सारा तरीका है, अपना-अपना 3-4 तरीके से है। तो जो जैसे करते हैं जिनके घर में जैसे होता है वैसे। और 1 दिन पहले ना मतलब वो जो जल से पूजा करते हैं ना, तो वो 1 दिन पहले ही हम लोग रात को भर कर के रख लेते हैं। रात में मतलब नहाने के बाद अच्छा से अछीना में जल भर के रख लेते हैं। और इसमें ना बहुत सारे फल फ्रूट सीज़नल फल जो होता है जैसे आम हुआ, लीची हुआ और हर पूजा पाठ में ना चने का बहुत चना, मूँग वो फूला हुआ चना जो होता है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो उसको ज़रूर लगाना चाहिए हम लोग का किसी भी पूजा में। जैसे तीज हो, वटसावित्री हो या फिर जितिया का जो व्रत करते हैं उसमें, तो हर चीज़ में ना उसका एक अलग ही महत्व है, वो पूजा में ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊँगी सबसे लास्ट में फेरे लगाऊँगी और उसके बाद ये भी पीछे से बोल रहे हैं धूप हो गया है, पहले कर लेती। तो सही में धूप तो हो ही गया है, कितना भी फ़ास्ट करो। वैसे मैं आज जल्दी उठी थी लेकिन वो होता है ना कि अंधेरा है, अभी बैठ-बैठ के थोड़ा-सा टाइम पास कर दिए। बैठ-बैठ के तो नहीं किए थे, मतलब पूजा का तैयारी नहीं करके कुछ दूसरा ही काम करने लगे थे। तो मैं सोच रही थी थोड़ा-सा उजाला हो जाएगा तो करूँगी। और यहाँ पे देखिए काफ़ी थोड़ा-सा धूप आ गया है। बैठी हुई हूँ, हालाँकि उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, सर पे ही थोड़ा-सा धूप लग रहा है। अभी 7:30 या 8 बज रहे होंगे और इनको भी निकलना है, कहीं बाहर जाना था। तो ये भी वेट कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि हालाँकि मैं जल्दी ही आ गई हूँ। सोच रही थी कि आज जल्दी नहा ली हूँ, तो थोड़ा अच्छे से घर में पूजा कर लूँगी, पाठ-वाठ करूँगी, तो थोड़ा-सा पूजा करके और मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ का पूजा ख़त्म करने के बाद मैं जाऊँगी घर में, पूजा करूँगी अच्छे से। और आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया था क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे कि कभी-कभार ही ऐसा मौका मिलता है कि अ, कभी यहाँ ना ठेले वाले का पूरी सब्ज़ी बहुत फ़ेमस है, तो बच्चे बहुत खुश भी हैं कि आज पूरी सब्ज़ी खाने मिलेगा। लेकिन वैसे तो मैं बनाती हूँ, लेकिन बाहर का बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। वो लोग ऐसा मौका ढूँढते रहते हैं कि कहीं बाहर का चटपटा खाना हम लोग बनाते हैं, लेकिन ठेले वाले जैसा हम लोग नहीं बना पाते हैं। वैसा स्वाद नहीं आता है। तो इसलिए हम जो है ना जल्दी से फेरे लगा कर के और रात को ना हम थोड़ा-सा दही भी जमा दिए थे। तो मैंने ना रात में थोड़ा-सा दही भी जमा दिया था कि अभी गर्मी का दिन है और जिनको मतलब इनको अगर मन करेगा तो दही चूड़ा खा लेंगे या सत्तू ही पी लेंगे। तो वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए, लेकिन खुशी है ना उसको थोड़ा ज़्यादा ही मतलब अपने पापा से ऐसा लगाव रहता है। तो वही ना बोल रही थी कि पापा आज कुछ बाहर का खिलाते हैं। वैसे तो मेरा आज फ़ास्ट नहीं है, मैं नमक नहीं खाऊँगी सिर्फ़,
बाकी अनोना में कुछ भी, अछीना में पराठा या पूरी या रोटी जो भी, लेकिन मैं उतना मेहनत नहीं की वो अपने लिए। मैंने चूड़ा दही या दूध चूड़ा ही खा लिया था। 2 बार का तो बात है, तो मैं सोच रही थी कि अलग से बनाओ, फिर इन लोग के लिए बनाना है खाना। अभी मैं पूजा करके जाऊँगी, तो खाना बनाऊँगी, इत्मीनान से खाना बनाऊँगी। तो इसीलिए मैं भी सोची कि इतने दिन हो गए हैं और खुशी का स्कूल समर हॉलिडे भी हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा ही थोड़ा-सा, वैसे तो अभी आने वाला दिन में ना हमारे घर में बहुत सारे फंक्शन होने वाले हैं। तो आप लोग ना वीडियो को पूरा देखिएगा और मिस नहीं करिएगा वीडियो को। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है फ्रेंड्स। और मैं अभी ही आप लोग को याद दिला देती हूँ कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीतू रिया ऑफिशियल। और अपने दोस्तों के साथ में मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर कुछ गलती हो गई हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे फेरे-वेरे लगाने के बाद मैं आ जाती हूँ और मैं इनका हमारे यहाँ जो रस्म होता है ना, पैर धुलाई का जो होता है और बीनी से ना पंखा करते हैं। तो वो सब करने के बाद, प्रसाद देने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे फिर से पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरा पूजा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था और इनको निकलना था कहीं बाहर। तो मैं सोच रही थी कि पहले इनका कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी। और बच्चे भी इधर ना अपना नाश्ता ले आए थे बाहर से और नाश्ता कर लिए थे। प्रसाद मैंने दे दिया था सबको और मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ थोड़ा पूजा करने के लिए। तो सुबह का समय था, उतना ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं होता है। वैसे तो थोड़ा-थोड़ा देर हो जाता है, कभी 10 बज जाते हैं, कितना भी जल्दी करते हैं ना, तो कभी साढ़े 9 10 बज ही जाते हैं। तो उसके बाद और आज थोड़ा तसल्ली से बैठी हुई थी कि सारा काम हो ही गया है और आज उतना ज़्यादा ये नहीं है, सिर्फ़ मैं पूजा करूँगी और थोड़ा-सा पाठ करूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो बच्चे भी काफ़ी मदद करते हैं, जब ऐसा कोई फ़ास्ट होता है ना, तो बच्चे थोड़ा-थोड़ा काम कर देते हैं। वैसे तो खाना में पूरा अभी उन लोग को नहीं भेजती हूँ, क्योंकि गर्मी भी है और मेरे किचन में ना इतना गर्मी लगता है और अभी बच्चे ट्रेंड नहीं हैं पूरा काम करने में। थोड़ा-सा ऊपर-आपर से ना ये लोग कर देते हैं, जैसे थोड़ा 2-4 गो बर्तन खंगालना या फिर कपड़े फ़ोल्ड करना या कपड़े उतार के लाना, ये सब। हेलो गाइस, तो हम लोग का खाना-पीना हो गया है और खाने में मैं बनाई थी चावल, दाल, चोखा, भुजिया। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा-सा आराम करूँगी, वैसे तो आराम ही कर रही हूँ सुबह से। मेघू, धूप बहुत तेज़ है दोस्तों। और अभी हम लोग जा रहे हैं दर्जी के यहाँ। ये देखिए कुछ कपड़े पहुँचा दिए हैं और कुछ कपड़े नाप के लिए लेके जाना है। तो चलिए आप लोग चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो हम लोग अभी जा रहे हैं दर्जी के यहाँ हम दोस्तों। कुछ कपड़े मैंने पहले ही दे दिए थे सिलने के लिए और कुछ अभी देना बाकी था और नाप भी देना था, वो मैं भूल गई थी। तो गर्मी के कारण मैं जा नहीं पा रही थी दर्जी के यहाँ, कि बहुत तेज़ धूप हो जाता था और इधर कुछ काम भी हो जाता था। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने अच्छे से समझा दिया है कि
कैसा क्या। और ये देखिए, ये दर्जी ना बोल रहे थे कि ऐसा डिज़ाइन बनवाइए, अच्छा लगेगा सूट का। तो ये सूट का जो है ना रिया का कपड़ा है, तो मैं सोच रही थी नहीं, उसको पसंद नहीं है। और मेरे ब्लाउज़ में ना मतलब मेरी भाभी ना फ़ोर्स करके एकदम बोली कि ऐसा डिज़ाइन बनाइए। वैसे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब जानती है वो थोड़ा-थोड़ा सा, और पूरा फिनिशिंग नहीं है, खुद के लिए बना लेती है। तो वो बोल रही थी कि मैं अगर रहती तो मैं ही आपका ये बना देती। तो ये सब समझाने के बाद हम लोग अब आ चुके हैं घर पे, और घर जा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता दोस्तों, इसीलिए मैं यहीं पे अपना वीडियो का एंड करती हूँ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।